इधर राम के बिना दशरथ बेचैन थे और उधर चारों राजकुमार गुरु आश्रम में विद्या की देवी सरस्वती की वंदना कर रहे थे। तब राम बड़े ही स्नेह से लोरी सुनाते, माता अरुंधति उसमें अपना स्वर मिलाती, तो बालकों को ऐसा लगता जैसे उनकी माँ ही लोरी सुना रही हूं। गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति से कर्तव्य की कठोरता, भावना की कोमलता का मिला जुला पाठ पढ़ते हुए राजकुमारों का चौमुखी विकास होने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। योग क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, वही पाप और पुण्य का कर्ता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप पुण्यों में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता रहता है। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? गुरुदेव, ये मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। असल में हर जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेली ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोक आते हैं, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवों के साथ मिलने बिछड़ने, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय की लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल देते हैं। बिछड़ने वालों का मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव तो नए नए रूप धारण कर लेता है। नया जन्म होने तक वो कई नए नए लोकों के बीच नए नए रूपों में अकेला ही भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसका अंत कहाँ है? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं।
एक लोहे की, एक सोने की। परंतु जब तक जिएगा कर्म तो करेगा ही। वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य होगा। फिर प्राणी कैसे छूटेगा माया के इस बंधन से? तुमने ठीक कहा राम, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु जब कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके दो ही सरल तरीके हैं, एक भक्ति और दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना, अर्थात कर्ता का अहंकार छोड़ना, कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना। कर्ता होते हुए दृष्टा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। राम, अब अपने अंतर्मन को इस शरीर से बाहर निकालकर आओ मेरे साथ। अब यहां से देखो, अहंकार और माया का संसार। एक गुरु है वशिष्ठ, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शिष्यों पर अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। परंतु वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यादान तो पुण्य है। पुण्य है, परंतु पुण्य में भी एक डर है। यह अहंकार पैदा कर सकता है, जिससे बचना चाहिए। उधर देखो उन बच्चों को, ये अभी साथ पढ़ रहे थे अभी लड़ रहे हैं। इन्हें इनका अहंकार लड़ा रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चे से अधिक बुद्धिमान समझता है। यही हाल बड़े लोगों का है। जब मनुष्य इसी तरह से साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखता है, तो उसमें अहंकार की भावना पैदा नहीं होती, विनम्रता आती है। इसीलिए कहा है, विद्या ददाति विनयम। सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। उसी विनय से जीव भक्ति पाता है, और जो भक्ति पा लेता है, उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो जहां बैठता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है। जो कहता है वही शास्त्र हो जाता है। राम, आज इतना ही। आज महाशिवरात्रि, भगवान की पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। शशिललाट तन विराट, हे त्रिलोचन नमो 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 नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो।
सारे इस संसार में शिव नाम केवल सार है। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। रोम 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 ओम। हे अघनाशन नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। और फिर वो दिन आया जब राजकुमारों को शिक्षा पूरी कर राजमहल लौटना था। प्रणाम महारानी। ये सब क्या है हरिसुमन? चारों कुमारों के नए वस्त्र। गुरु आश्रम से संदेशा आया है कि चारों कुमारों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है। माता पिता के भेजे हुए वस्त्र पहनाकर विद्यार्थियों को गुरु आश्रम से विदा किया जाएगा। क्या हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए? महारानी, समय के साथ सब बदल जाता है। मैं आपसे आशीर्वाद और आज्ञा लेने आया हूँ उन्हें लाने के लिए। वो घर आ रहे हैं, हमारे बच्चे घर आ रहे हैं, ये सोचकर ही हमारा धैर्य छूटा जा रहा है। जाइए हरिसुमन, हमारे बच्चे को जल्दी से आश्रम से विदा करा के ले आइए। आज तुम्हारा गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। आज दीक्षांत समारोह के समय मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। सा विद्या या विमुच्यते। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने समस्त आदेशों से मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर बढ़ने का मंत्र होगा आत्मदीपो भव, अर्थात मेरे आदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित होने से ही पितृ चुकाया जाता है। अब रही मेरी गुरुदक्षिणा, तुम अपने आचरण से और कर्म से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ। मानव धर्म के आदर्श स्थापित करो। दिलों से बैर निकालकर उनमें प्यार के बीज बो दो। यही वचन तुमसे लेकर मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने बरस आपके ममता की गोद में बिताकर जाते हुए बस आपसे एक ही प्रार्थना है गुरु माता कि इस ममता के आंचल की छाया हम पर सदा बनी रहे। जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। तुम तो कोई भूल कर ही नहीं सकते राम। ऐसी मोहनी डालकर जा रहे हो
कि तुम्हें भूलना मुश्किल हो जाएगा। महादेवी को प्रणाम। गुरु माता अरुंधति की चरणों में दास सुमंत्र का सादर प्रणाम। कल्याण हो आर्य सुमंत्र। महारानी कौशल्या ने राजकुमारों के वस्त्रों के साथ आपके लिए कुछ उपहार भेजे। धन्यवाद कहना, आशीर्वाद देना अयोध्या की महारानी को। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, आर्य सुमंत अयोध्या के महामंत्री और तुम्हारे पिता के बाल सखा भी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम आर्य सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आप ठीक समय पर आ गए हैं आर्य सुमंत्र। इन्हें अयोध्या भेजने से पहले राजकुमारों की तरह सुसज्जित करने में आपको हमारी सहायता करनी होगी, वरना कहीं महारानियां ये ना कहें कि हमारे राजकुमारों को फूहड़ और गंवार बनाकर भेज दिया है। चलिए। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, रामचंद्र की जय। महारानी जी, राजकुमार नगर में आ गए। जनता उनकी जय जयकार कर रही है, उन पर फूल बरसा रही है। भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय। राजकुमारों का रथ मणिकरण चौक तक आ पहुंचा है। जनता खुशी से पागल हो रही है। लेकिन मैं पूछती हूँ, वो राजमहल में कब पहुंचेंगे? राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय। राम जी तो महाराज जितने ऊंचे हो गए हैं, वही शेरों जैसी छाती, चौड़े कंधे, नजर ही नहीं टिकती। मैं तो अपने भरत लाल को देख भी आई हूँ। भीड़ में बड़ी मुश्किल से घुसकर इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, सच? हाँ। राम कैसा दिखता है? वो तो भरत से भी ऊंचा हो गया होगा। मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो अपने भरत को ही देखती रही। भरत को। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय। महल में आ गए। चारों भैया राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। आ गए? और राजमहल में आ गए? क्या हुआ महारानी? मैं नहीं जाऊंगी। इतनी खुशी मुझसे कैसे सह जाएगी? मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? कहीं मेरी नजर न लग जाए। ये कैसा अन्याय है? गुरुदेव राजकुमारों को सीधे महाराज के कक्ष में ले गए। उन्हें माताओं का कुछ भी ख्याल नहीं। हमें भी तो उनकी प्रतीक्षा थी। क्यों ना हम महाराज के कक्ष में ही चले? परंतु गुरुदेव क्या कहेंगे? मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा का पालन करना आजीवन हमारा धर्म रहेगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे और सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। अयोध्या नरेश, तुमने नन्हे अबोध बालक हमें सौंपे थे। आज उन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांत, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, समस्त विद्याओं में पारंगत बनाकर हम तुम्हें सौंपते हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम सब और अधिक प्रतीक्षा ना कर सकी। हम आपके दोषी हैं महारानी। देवी अरुंधति ने हमसे कहा था कि कुमारों को पहले माताओं के पास ले जाना, किंतु राजकीय शिष्टाचारों में हम भूल गए। हमें क्षमा करना। अब आपकी अमानत आपके हवाले करता हूं। एक बनवासी ने
इनसे बड़ी कठोर तपस्या कराई है। अब इन्हें अपने आंचल की शीतल छाया में समेट लो। राम, मां का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होता है। जो भक्तिभाव से मां के चरणों की सेवा करता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जिन चरणों में कई स्वर्ग समाये हैं, उन मात्र चरणों की वंदना करो राम। राम, मेरा राम, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। और फिर तो ममता और आनंद में मग्न सारी अयोध्या ही राममय हो उठी। उधर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान से मायावी शक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए यज्ञ होते थे। यज्ञ में राक्षस राज रावण की आज्ञा से सुबाहु मारीच उसमें बाधा डालते, उन्हें विध्वंस करने के लिए तरह तरह के कुकृत्य करते। राक्षसों के इस अत्याचार से सभी ऋषिगण असमंजस में पड़े थे कि करें तो क्या करें। महर्षि चाहते तो अपने शाप से इन राक्षसों को भस्म कर सकते थे, किंतु क्रोध से मन में विकार पैदा होता है और जो अनुसंधान वे कर रहे थे उसमें क्रोध वर्जित था। उपाय एक ही था जो महर्षि ने सोच लिया था। महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र अचानक? बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन छोड़कर विश्वामित्र जी नहीं आएंगे। जब ज्ञान और विज्ञान की ऐसी विभूति अतिथि रूप में आए तो राजा शक्ति को आगे बढ़कर अभिनंदन करना चाहिए। उठिए राजन। जो आज्ञा। आपका स्वागत है तपोनिधि। सुस्वागतम, सुस्वागतम मुनिश्रेष्ठ। आपकी चरण धूलि से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनिंद्र, इस घर को पावन कीजिए। पधारिए, पधारिए। सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे साम्राज्य में सर्व कुशल मंगल तो है ना? जहां आप जैसी पुण्य विभूति के चरण कमल आ जाएं, वहां सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्यानाथ, तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारी विनम्रता देखकर हम प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है कि तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूरे होंगे। धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा कीजिए मुनीन्द्र, किस अभिप्राय से आपका यहां पधारना हुआ है? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। धन्य हो रघुकुल शिरोमणि। इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। और क्यों ना हो, आपको वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि के उपदेश जो प्राप्त हैं। राजन, हमारे हृदय में जो बात है, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूर्ण करो। बस आपकी आज्ञा मात्र की ही देर है। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे। आर्य भूमि में ऐसा दुष्कर्म दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर, सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते और अपनी मायावी शक्ति से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न डालते हैं। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता हमारा धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी सेवा में तैनात कर दी जाएगी। नहीं अयोध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो,
हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राम, नहीं नहीं, वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके अनुष्ठान पर आंच नहीं आने दूंगा। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दांव पेच का अनुभव नहीं, शत्रु के बलाबल, असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता। बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, और उसे निभाना और बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेच दिया, और एक तुम हो, अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध न कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। रावण का वेग तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकते। मेरा नन्हा राम उस रावण से अकेले कैसे टक्कर ले सकेगा? मेरे पुत्र पर दया कीजिए, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी बना रहेगा। परंतु गुरुदेव। नहीं राजन, तुम नहीं जानते। विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। अन्यथा महर्षि विश्वामित्र स्वयं सुबाहु, मारीच आदि असुरों का नाश करने में समर्थ हैं, परंतु ये सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। संभव है इसी में सबका कल्याण हो। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। सुमंत्र। महाराज। राम को भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी आग पे संग जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। राम, लक्ष्मण मेरी दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूं। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुम्हारे माता पिता के समान होंगे। इनकी आज्ञा, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। कितने कठोर हृदय पिता है आप। हमारे सुकुमार बालकों को भेज दिया मुनि विश्वामित्र के साथ राक्षसों से लड़ने के लिए। कितने वर्षों के बाद वो घर वापस लौटे थे, हम उन्हें जी भरकर देख भी न सके थे। हम जानते हैं तुम्हें कितना दुख हो रहा है, लेकिन हम क्या करें? हमने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र किसी प्रकार माने ही नहीं। उनके न मानने से क्या होता है? आप इनकार कर देते, आप तो राजा हैं। हाँ, हम राजा हैं, इसीलिए इनकार नहीं कर सके रानी। आज हमें पता चला राजा का कर्तव्य कितना कठिन होता है, कितना बलिदान देना पड़ता है राजा को निजी भावनाओं का। पिता होने के नाते हमारा हृदय रो रहा था, लेकिन राजा होने के नाते महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। मुनि विश्वामित्र वो तो ठहरे ही बैरागी, न उनका कोई कुटुंब, न उनका कोई घर। वो क्या जाने
पुत्र मोह क्या होता है। रानी, इन महान विभूतियों के लिए देश और समाज ही उनका कुटुंब होता है। वो जगत भर के कल्याण के लिए सोचते हैं, किसी एक कुटुंब की ममता की बात नहीं सोचते। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए।